बाराबंकी से बड़ी खबर। महंत अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि पर गूंजा हिंदू एकता का संकल्प। बाराबंकी जनपद आज एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना। कैलाश आश्रम, राजकमल रोड पर विश्व हिंदू महासंघ के तत्वाधान में राष्ट्रपुरुष ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि पर विराट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पदाधिकारियों द्वारा महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन से हुआ। पूरा परिसर भारत माता की जय और महंत अवैधनाथ अमर रहें के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, मुख्य वक्ता अवध संभाग प्रभारी श्री संजय शुक्ला जी और अयोध्या मंडल प्रभारी श्री रवि सिंह जी मंचासीन रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व हिंदू महासंघ बाराबंकी के जिलाध्यक्ष दीप्तांशु निगम ने की। अपने संबोधन में वक्ताओं ने महंत अवैधनाथ जी के जीवन संघर्षों को याद किया। जाति पाति की दीवारें गिराकर हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने और हिंदू राष्ट्र निर्माण के उनके संकल्प को दोहराया गया। सभी ने एक स्वर में कहा, हिंदू एकता और सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाना ही महंत अवैधनाथ जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस मौके पर मंच और मैदान दोनों पर कार्यकर्ताओं का अद्भुत उत्साह देखने को मिला। कैलाश आश्रम आस्था और जोश से सराबोर हो उठा। जिला संयोजक विपिन कौशल, जिला महामंत्री आशीष पाठक, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर तेज सिंह, जिला संगठन मंत्री रामू गुप्ता, जिला मंत्री विपिन मौर्य, जिला मीडिया प्रभारी सोनू कुमार, नीरज वैश्य, पंकज मौर्य, अजय राजपूत, धर्मराज सिंह, दुर्गेश यादव, अजय यादव, मणिराम मौर्य, रामदयाल रावत, बाबूलाल रावत, आकाश जोशी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पूरे आयोजन का माहौल ऐसा था मानो एक साधारण कार्यक्रम नहीं, बल्कि महंत अवैधनाथ जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प महासंगम हो। दीपों की रोशनी और जयघोषों के बीच उपस्थित हर चेहरे पर गर्व और आस्था झलक रही थी। बाराबंकी से संवाददाता सोनू कुमार की खास रिपोर्ट। कैलाश आश्रम में उपस्थित हिंदू जनमानस, समस्त हिंदू जनमानस, मैं आप सभी का हृदय से वंदन अभिनंदन करता। उपस्थित हमारे प्रदेश से चलकर आए मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय दादा धीरेन्द्र सिंह जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कई वर्षों से सनातन मेला चलाने वाले, मैं आपका इस पारिजात और बाराबंकी की धरती पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कई वर्षों से गौरव संगीत के गौरव को आगे बढ़ाते हुए, गौरवशाली परंपरा को, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम सबको अपने छोटे के भाई जैसा प्यार देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय संभाग भाई संजय शुक्ला जी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी ताली बजाइए। तालियों में कमजोरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ताली और आपके मन को परखने ही आती। अभी मैं बता दूंगा आप उपस्थित हुए तो कैसे धन्य हैं आप। इस धरा पर और इस कार्यक्रम में उपस्थित होना आपके गौरव का कैसे विषय है। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी दीपांशु निगम जी मेरे साथ कई वर्षों की सनातन की यात्रा, इनके लिए मैं दो पंक्तियां कहूंगा। सत्सैया के दोहरे अरविंद जी, जब नावक के तीर देखन में छोटे लगे और घाव करे लगे। और मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा आदरणीय उपाध्यक्ष जी कि खड़े देखो, दीपांशु निगम जी वो चेहरा है, वो शख्सियत जिनके बारे में मैंने भी दो पंक्तियां पढ़ी। वो दो पंक्तियां इसलिए पढ़ी क्योंकि कुछ महाराज जी के मिशन को 2010 से आज 2025 तक इस सनातन की यात्रा करते हुए इस बालक को जब मूछ नहीं आई थी, तब ये मेरे साथ में आया और हम सबके कंधे से कंधा मिलाकर सिद्धेश्वर की पावन धरती पर, जहां पर मूलों आदाताओं का, आराधनाओं का बीजारोपण था, वहां पर 3 महीने की जेल काट करके सनातन को स्थापित करने का काम किया। आप सभी एक बार जिला देने के लिए
से आदरणीय जिला अध्यक्ष का मैं और हमारे साथ 15 वर्षों से 18 वर्षों से विगत रामू भाई हमारे संगठन के साथ सहयोग करते हुए इन्होंने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके कभी सनातन की यात्रा रुकने न देने वाले ऐसे रामू नेता जी का मैं हृदय से धन्यवाद आभार अभिनंदन ज्ञापित करता हूं। सेवा की धरती से चलकर आदरणीय डॉक्टर साहब मेरे नए साथी हैं, देख लीजिए देवा से हैं, डॉक्टर साहब हैं, नए साथी हैं मेरे। एक आह्वान पर देवा के पूरे मंडल के गांव में जा जाकर हिंदुत्व की अलग जगाकर डिस्पेंसरी के साथ साथ आज इस संयोजन को सजाने का काम हमें किसी ने किया है। भव्यता और दिव्यता के रूप में आपने देखा बड़ी बरसात में बीतते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ इधर के लोग मेरे बहुत साथी हैं, मेरे पाठक जी मेरे साथी महान विद्वान और कभी अभी आपने उनकी संरचना को सुना, अपनी संरचना को क्षमता से 4 चांद हिंदू में लगा देते हैं। ऐसे पाठक जी का मैं हृदय से और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भाई हमारे जिला के संयोजक दायित्व बड़ा है, लेकिन काउंसिल जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी जनों का, सुरेहा की टीम का, सिंधौर की टीम का, बाराबंकी जनपद के कोने कोने से आए हुए समस्त सनातनियों का, इसका समस्त सनातनी हिंदुओं का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज हम सब इस कार्यक्रम में शायद आप सबको नहीं मालूम, इस गौरवशाली परंपरा को नमन करने के लिए उपस्थित हुए मेरा आप सभी से आग्रह है कि मंच की तरफ ध्यान आकर्षित कर कान खोल कर बैठे, कोई भी टीका टिप्पणी मत करे। ये आपके गौरव से जुड़ा उत्तर दे रहा हूं मैं। जिस गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करते हुए 1980 में, जब 1980 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने समस्त हिंदू संगठनों को बैन करने का काम किया, तब करपात्री जी महाराज, चिन्मयानंद जी महाराज, हमारे अवैधनाथ जी महाराज, इन सब ने एक प्लानिंग की कि अगर हिंदू संगठन नहीं होंगे तो सनातन सुरक्षित नहीं रह जाएगा, उनके मान हिंदू सुरक्षित नहीं रह जाएंगे। तो उन्होंने तय किया, संतों के साथ तय किया कि भारत में तो अगर हम संगठन बनाएंगे तो वो संगठन हुआ आता था कि सरकार जो कठपुतलियों को परिश्रम, जिसके प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका? मुसलमान। ऐसी कांग्रेस की सरकार ने जब भी संगठन बनेगा तो उसको बैन करने का काम करेगी। तो उस समय पूरे विश्व में कौन सा देश जो हिंदू मान हिंदुओं की रक्षा के लिए जाना जाता था और हिंदू राष्ट्र था, कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल में जाकर के और विश्व हिंदू महासंघ का नींव रखी और 80 से अक्टूबर 2014 तक, जब तक उनका शरीर ब्रह्मलीन नहीं हुआ, तब तक वो विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जाने जाते रहे, जिनके सब अब मैं आता हूं कि आज श्रद्धांजलि का महत्व क्या है। हम और आप यहां इकट्ठा हुए तो इस महत्व को जानिए, समझिए। उनके सपने गौरव छवि दिग्विजयनाथ जी महाराज ने जो यात्रा प्रारंभ की थी सनातन की, उसका सपना महंत अवैधनाथ जी महाराज 1980 से लेकर 2014 तक ये सपना उनका था। यह सपना अखंड और भारत क्या बने? अखंड हिंदू राष्ट्र
सपना था कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित। 1980 से 2025 तक लगातार गौरवशाली परंपरा के सम्मान गौरव पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने वो जो सपना उनके बाबा ने देखा था, जो पीठ ने देखा था, उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते 2025 में आज हम वो ब्रह्मलीन हो गए। तो समझन दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज, उन्होंने किसके लिए सपना देखा? क्या अपने बेटों के लिए सपना देखा था? क्या अपने परिवार के लिए सपना देखा था? क्या अखंड भारत होगा जिसमें हिंदू मानवों की रक्षा के लिए, उनके कुटुंबों की रक्षा के लिए अगर उन्होंने सपना देखा था, क्या कुछ गलत किया था? क्या जवाब दीजिए, कुछ गलत किया था? क्या वो सपना किसके लिए था? हमारे लिए था, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए था। एक सपना पूरा हुआ। आप सबकी मेहनत 2014 में जब कमल का बटन दबाया, सनातन इकट्ठा हुआ, आपने ही व्रत तोड़ा। सभी सनातनियों ने, आप सबने सुना होगा, सनातनी कब इकट्ठा होता है? जब 4 कंधों की आवश्यकता होती है। ये था, ये भ्रम था, पूरे विश्व में मुगलों को ये भ्रम था, यही अंग्रेजों को भ्रम था कि हिंदू तब इकट्ठा होगा जब किसी की 100 यात्रा भी करनी हो। लेकिन वो भ्रम तोड़ते हुए 2014 में आप इकट्ठा हुए, आप 17 में इकट्ठा हुए, आप 19 में इकट्ठा हुए, आप 22 में इकट्ठा हुए, आप 24 में इकट्ठा हुए, जिससे स्वप्न जो अवैधनाथ जी महाराज ने देखा था वो साकार हुआ। कोई ऐसे तैयार ना, कोई संकल्प ऐसे लिया जाता है और ना कभी कभी बड़े सपने बिना संकल्प के पूरे हो सकते। हम सभी सनातनी हैं। आदरणीय प्रधान जी, भगवान राम ने क्या कहा था? भोज उठाए, उठाओ मेरे साथ हाथ, सब सनातनी भोज उठाए निश्चय करो। तब निश्चलों की को हम मार सकते हैं, आता टाइगर को मार सकते हैं। तो भगवान श्री राम के लिए जयकारा लगाएंगे, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये था एक संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए जयकारा। हम सनातनियों का धन्यवाद। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि। दूसरा सपना जो उनका था, क्या उसको नहीं पूरा करना? बताओ, पूरा करना है कि नहीं करना है? पूरा करना है कि नहीं करना है? आज अपने मन से आ रही है, पूरे मन से। अगर माइक छोड़ तो मैं माइक बंद कर दूं। वो सपना पूरा करना है, नहीं करना है? पूरा करना है, नहीं करना है? करना है तो फिर हिंदू बनना है। क्या बनना है? हिंदू बनना है। जात पात पूछे न कोई, हरि का भजन सो हरि का होई। जातियों को खाई को बांटते हुए हम सनातनी अखंड भारत हिंदू राष्ट्र
श्रद्धांजलि देने आए हैं, तब तो इस प्रांगण में आने का और आप सभी के बैठने का मतलब सिद्ध होगा। नहीं तो इस काम से मैं सुनाऊंगा, उस काम से आप निकालते जाओ। क्या काम से सुनने और निकालने के लिए यहाँ है क्या? नहीं। ये सिद्धाओं मेरा, हर घर मेरा सनातनी वो यहाँ आया है। सुबेहा मेरा, हर घर सनातनी यहाँ आया है। देवा का भी घर सनातनी यहाँ उपस्थित हुआ है। बाराबंकी के जितने भी घर से सनातनी आए हैं, वो ये स्वप्न लेके आए हैं कि हम अखंड हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, गंगा गौ माता की रक्षा चाहते हैं, हमारे मान हिंदुओं का जयकारा हो, हम यही चाहते हैं ना, इसीलिए आए हैं ना। तो एक कान को बंद करके एक कान से मेरी बात सुनना, कान से निकलने मत देना। क्योंकि जो विधर्मी हैं, जो एक ख्वाब प्राप्त के बैठे हैं कि 20 साल बाद हमारी बहन बेटियों को बुर्के में देखना चाहते हैं, जो हमारी बहन बेटियों के साथ व्यभिचार करना चाहते हैं, वो एक ख्वाब पाल के बैठे हैं, गजवाए हिंद का ख्वाब पाल के बैठे हैं। आपका घर उनका घर, आपकी बहन बेटी उनकी पत्नी बनाने का ख्वाब देखकर बैठे हैं। उनको मुंह तोड़ जवाब देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? मरी आवाज से जिंदा सपने नहीं देखना चाहिए। अगर देखना है तो सशक्त समृद्ध वैभवशाली सनातनी बनिए, जिसकी आवाज सिंध की आवाज हो, गुर्राहट नहीं 10-5 को देखो। ऐसी आवाज के साथ, ऐसे संकल्प के साथ हमको इस कैलाश आश्रम से निकलना है कि हमको अपने घर के बगल हर सनातनी को जगाना है, अपने हर टोले मोहल्ले में सनातनी को सनातनी बनाना है। हमको अपनी बहन बेटियों को उनके जो देखे गए स्वप्न 2047 में गजवाए हिंद का ख्वाब देखकर, कल मैंने, आप लोग सभी मोबाइल देखते हो, इजराइल ने कतर में एक ब्लास्ट किया। इजराइल ने कतर में एक ब्लास्ट किया और उस ब्लास्ट का नतीजा क्या निकला, जो हम लोग हमेशा कहते आते थे कि 57 इस्लामिक कंट्रियां भारत को हिंदू विहीन बनाना चाहती हैं। 57 इस्लामिक कंट्रियां। और कल OIC की बैठक हुई, आदरणीय दादाश्री, आदरणीय प्रभारी की। उस OIC की बैठक में सारे 57 मुस्लिम देश इकट्ठा होकर के उन्होंने एक सुर में अपनी सेना, अपना धर्म बनाने का काम किया। 57 इस्लामिक कंट्री के सामने मोदी योगी कब तक लड़ेंगे? कब तक लड़ेंगे? कब तक इस गजवाए हिंद से अपनी बहन बेटी को बचाते रहेंगे? या तो संकल्प लें कि आज ही जाएं और हम अपनी बहन बेटी को जहर देकर मार दें, और या तो ये संकल्प लेके जाएं कि जो हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर देखेगा, गाय गंगा और गंगोत्री मंदिर और भगवान शिवालयों पर आंख उठा के देखेगा, उसकी आंख निकालने का काम करेंगे। ये संकल्प दोनों में से एक को लेके जाना है। हम इसलिए आपको जगा रहे हैं। ये संकल्प लेके जाने पड़ेंगे, ये संकल्प को दोहराना पड़ेगा, तब जाकर के मोदी और योगी आपके लिए लड़ पाएंगे उन 57 इस्लामिक कंट्रियों की धोखे को। भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनना देना चाहते। कुछ लोग तो कहते हैं, आदरणीय प्रधानी जी, कुछ विद्वान भी, कुछ नेता जन भी, आदरणीय अध्यक्ष कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र ही तो है। सुना होगा मीडिया के माध्यम से, क्या कहते हैं? ये हिंदू राष्ट्र ही तो है। इसमें तो बड़े संत महान कहते हैं, क्या कहते हैं? ये हिंदू राष्ट्र ही तो है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। जैसे महाभारत में, महाभारत तो आपने देखी ना, सुनी भी है, कर्ण क्या था? कर्ण क्या, कौन था, किसका पुत्र था? कर्ण था
एक वाले बनते जा रहे हैं। कौमी एकता द्वारा कभी मान कर देखिए, कागजों में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हनुमान चालीसा, लेकिन कभी कागज में 3 दिन मांग के देखिए कि हमको भी 3 दिन मेला चाहिए। देंगे क्या? देंगे क्या? तो फिर हमारा उसमें कोई कौमी एकता नहीं है, और अगर है तो आधा द्वार भी चाहिए और आधा मेला मजार भी चाहिए। नहीं तो बदलाव नहीं। हमको पागल मत समझो, ये कैलाश आश्रम हमारा है, हमारे सनातनियों के लिए है, हम ये जानते हैं। लेकिन भ्रम मत फैलाइए, इसी में हिंदू इकट्ठा नहीं हो रहा है। सेवा का हिंदू जातियों में अभी 6 महीने पहले आदरणीय उपाध्याय जी बाराबंकी में एक यादव को पीट कर पूरा चौराहे पर निर्मम हत्या मुसलमानों के द्वारा की। कोई नेता नहीं बोला जो जातियों की बात करता है, कोई नहीं बोला, कोई नहीं न्याय दिलाने पहुंचा उसको। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि एक विशेष वर्ग उनसे नाराज हो जाए। क्या हम वो वर्ग नहीं बन सकते क्या? लेकिन जातियों में बच करके हम यादव हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, कोरी हैं, पासी हैं, चमार हैं, नट हैं, भंगड़िया हैं, भंगी हैं, बट करके 36 कौमों पर बट करके ही जब बटे। नारा क्या था? दिग्विजय नाथ जी महाराज से नारा शुरू हुआ, मां तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन 4 रहे न रही। ये नारा था दिग्विजय नाथ जी महाराज। फिर नारा हुआ क्या? जात पात पूछे ना कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। फिर नारा क्या हुआ? उसी बीच से निकला, बटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। दौलत की पिताजी ने कोई तो है जो हमारी बात बैठ करके कहता है, जहां खुलेगा, जहां मंदिर निकलेगा, सब देंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ऐसे दौलत की पिताजी सभा, उस सभा में हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। इस गौरव के प्रतीक को, उस गौरव की परंपरा को हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ उपस्थित होकर देने आए। भागने से काम नहीं चलने वाला, जातियों में करके काम नहीं चलने वाला। जब तक सशक्त, समृद्ध और वैभवशाली सनातनी नहीं बनेगा, जवाब देना सनातनी नहीं सीखेगा, तब तक आप करते रहोगे। टाटा क्या कहता है? चुप थे, आप ही लोग चुप थे, यही सनातनी चुप थे। हमको सिखाया गया क्या? एक गाल पे कोई चट्टा मारे तो दूसरा गाल भी कर दो। तो क्या हुआ हमारे साथ? धन मात्रा में 9 राज्य चले गए, 200 तहसीलें चली गई, 6,000 गांव चले गए, और बहन बेटियां रिकॉर्ड के अंदर सरकारी रिकॉर्ड कि 10,000 बहन बेटियों का, सनातनियों का रोज धर्मांतरण होता है। रोज 10,000 बहन बेटियों को मुस्लिम बनाया जाता है तो जिहाद का शिकार करके। चुप रहे तो धूम जिहाद, चुप रहे तो मूल जिहाद, चुप रहे तो लैंड जिहाद, सारे जिहाद हम पर एक एक करके ठोकते चले गए। अभी चुप रहोगे क्या? अभी चुप रहोगे? थूक भी तुम खा रहे हो, मूत भी तुम पी चुके, बहन बेटियां तुम्हारी करवटन की फेर चल रही हैं। चुप रहो, सोते रहो, मत जगना। जब दरवाजे पर तुम्हारे वो लोग दस्तक देंगे, मुर्शिदाबाद की तरह, बंगाल की तरह, आसाम की तरह, मणिपुर की तरह, जब तुम्हारी बहन बेटियों को लेकर जाने लगेंगे, तब बोलना सीखना। नहीं तो चुप रहना, सोशल मीडिया में व्यस्त रहना, कमेंट में देखते रहना, यही करते रहोगे। जागो, सशक्त, समृद्ध, वैभवशाली सनातनी बनो, जिससे किसी की माई की लाल में दम ना हो, हमारी आंख से आंख मिला दे। ऐसा सनातनी यहाँ से जाना है, और यहाँ से जाने के बाद हमको अपने सोए हुए सनातनी भाइयों को, युवाओं को जगाना है। इस प्रण को लेके
बोलते हैं जय जय श्री राम।